हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीख रहे थे। सीधा सा फॉर्मूला था, एक फॉर्मूले पे डालने से सारे आंसर्स हमें मिल जाते थे। क्या था? यदि हमारे पास इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन हो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 दो इक्वेशन अगर हमें ये दिए हुए हों और हमें यह फॉर्मूला याद हो, अगर यह फॉर्मूला याद हो तो सीधा सीधा हमें आंसर मिल जाएगा। कोई लंबे चौड़े मेथड में जाने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में आंसर, सीधा वैल्यूज डालो, आंसर पाओ। एलिमिनेशन मेथड या ग्राफिकल मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी भी लंबे प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है, समय भी बचेगा। गलती हो सकती है प्रोसेस में जाने से, फॉर्मूले में कोई गलती नहीं होगी, लेकिन फॉर्मूला याद कैसे हो? लंबा इतना फॉर्मूला हो गया है, यह याद कैसे हो? मुश्किल है याद रखना। उसको याद रखने का एक सिंपल टेक्निक है, एक्स वाई और तीसरे में 1। सबसे पहले तो ध्यान दे देना, ये जीरो राइट साइड में जीरो होना चाहिए। इक्वल टू के बाद राइट साइड में सिर्फ और सिर्फ ये जीरो चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। राइट साइड में जो भी है उसको पहले लेफ्ट में भेज देना है, उसके बाद ही यह फॉर्मूला लग सकता है। फिर क्या करना है, एक्स वाई 1 तीन नंबर्स लिख दो, थोड़ा फैला फैला कर लिखना है। उसके बाद b1 c1 a1 b1 इस तरह से लिख देना है। x है, a से स्टार्ट नहीं करना है, b से स्टार्ट करना है। पहला इक्वेशन का b1 c1 a1 b1 है ना, b c a b, b से स्टार्ट होना है, c की तरफ जाना है, फिर a से स्टार्ट होना है, b पे एंड होना है। चार ही नंबर आएंगे, पता है, x के पहले एक आना है, फिर एक यहाँ आना है, फिर एक यहाँ आना है, एक यहाँ आना है, मतलब तीन जो है, x के पहले एक, x के बाद एक, ठीक है। फिर y के पहले यही हो गया, y के बाद एक, फिर 1 के पहले यही हो गया, y के 1 के बाद एक। इस तरह से चार ही नंबर आएंगे। बस यही याद रखना है कि b से स्टार्ट करना है, पहला इक्वेशन के लिए पहला फॉर्मूला, हाँ, पहले कोफिशिएंट्स b1 c1 a1 b1 और दूसरे इक्वेशन के लिए दूसरा इक्वेशन। फिर क्या करना है, फिर इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई, इसीलिए इसका नाम भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, फिर यहाँ भी ऊपर से नीचे, y के नीचे आ गए हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। अब यह कैसे याद रहेगा? तो पहले नंबर से ही स्टार्ट करना है हमें, हर हालत में हमें इस पहले नंबर से स्टार्ट करना है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो क्रॉस में ऐसे ही जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो क्रॉस में ऐसे ही जाएगा, और ठीक उसी तरह से तीसरे में आएंगे तो पहला ऊपर से नीचे की ओर यूं, फिर नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। इतना कर लो तो आराम से हमारे पास लिखा जाएगा फॉर्मूला। क्या होगा, x के नीचे आएगा b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 इज इक्वल टू, y के नीचे क्या आएगा, c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 इज इक्वल टू 1 के नीचे क्या आएगा, a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। बस इतना ही करना है। और अगर ये फॉर्मूला याद हो तो ये इतना लंबा सा कॉम्प्लेक्स सा डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये डायग्राम सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए है। समझ में आ रही है यहाँ तक बात? रिवाइज हो गया पिछले वीडियो में जो भी देखा था, समझा था हमने? कोई कंफ्यूजन अब तो नहीं रहना चाहिए। एग्जाम्पल्स देखें, अब एग्जाम्पल से ही ज़्यादा समझ में आएगा। From a bus stand in Bangalore, if we buy 2 tickets to Malleshwaram and 3 tickets to Yashwantpur, total cost is rupees 46. But if we buy 3 tickets to Malleshwaram and 5 tickets to Yashwantpur, cost is rupees 74. Sorry. Find the fares from the bus stand to Malleshwaram and to Yashwantpur. बड़े टेढ़े टेढ़े से नाम है, मल्लेश्वरम यशवंतपुर। कर्नाटक में ऐसे ही नाम होते हैं, बैंगलोर में ये लोकेलिटीज के नाम है। हाँ चलो, जो भी नाम है, हमें नाम से क्या करना है, हमारा काम तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मान लो, लेट कॉस्ट ऑफ टिकट टू
मल्लेश्वरम, क्या मान लिया जाए, x। उसी तरीके से लेट कॉस्ट ऑफ टिकट टू यशवंतपुर ₹y। ठीक है, अब इक्वेशन बनाने की बात करनी है। क्या बनेगा, 2 टिकट्स टू मल्लेश्वरम प्लस 3 टिकट्स टू यशवंतपुर इज इक्वल टू 46। दूसरा, 3 टिकट्स टू मल्लेश्वरम प्लस 5 टिकट्स टू यशवंतपुर इज इक्वल टू 74। अब फॉर्मूला तो हमें याद है नहीं, याद होना भी नहीं चाहिए, तो लिख दो x y 1। ठीक है, यहां पे क्या आता था, b से स्टार्ट करते थे, b1 c1 a1 b1, यहां आएगा b2 c2 a2 b2। क्या क्या है वैल्यू सबकी, a1 हमारे पास 6 है 3 है, b1 हमारे पास a1 b1 3 है, c1 46। यही है, नहीं ऐसा नहीं है, मैंने क्या बताया था अभी, ये c1 जो है इक्वल टू के बाद नहीं होना चाहिए, इक्वल टू के पहले होना चाहिए। इक्वल टू के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ 0 चाहिए, तो 0 लाने के लिए क्या कर सकते हैं, 46 को इक्वल टू के पहले ले आएंगे, -46 हो जाएगा, -46 इज इक्वल टू 0। ठीक उसी तरह से दूसरे इक्वेशन में 74 को -74 इज इक्वल टू 0 करना होगा। अब हम लोग इस पे a1 b1 लिख सकते हैं। ठीक है, यह हमारा a1 है, यह हमारा a2 है, यह हमारा b1 है, यह b2 है, ये c1 है, ये c2। अब सारी वैल्यूज बैठाते जाओ, b1 की वैल्यू है 3, c1 की वैल्यू है -46, माइनस को रखना है, माइनस भूलना नहीं है, a1 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू है 3, b2 की वैल्यू है 5, c2 की वैल्यू है -74, माइनस का ध्यान रखना है, a2 की वैल्यू है 3, b2 की वैल्यू है 5। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, x के नीचे क्या आएगा, b1 c2 माइनस b2 c1 आ रहा है। देखो फॉर्मूला मुझे तो याद है, तुम लोग को सिखाने के लिए ही मैं ये प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ। इज इक्वल टू y के नीचे क्या आएगा, c1 a2 माइनस c2 a1, c1 a2 माइनस c2 a1, और इज इक्वल टू 1 के नीचे क्या आएगा, a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, क्या आएगा, x के नीचे b1 की वैल्यू थी 3 इंटू -74 माइनस b2 की वैल्यू है 5 इंटू -46। माइनस को कहीं नहीं छोड़ना है, माइनस जहां भी है उसको रखे रहना है। c1 -46 इंटू a2 3 माइनस -74 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 5 प्लस माइनस 3 इंटू 3। ठीक है, अब सॉल्व करो थोड़ा, x डिवाइड बाय -222 प्लस 230 इज इक्वल टू y डिवाइड बाय -138 प्लस 148 इज इक्वल टू
1 डिवाइड बाय 10 माइनस 9 कि x डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू y डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 1। यहां से मिल गई x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 10। आ गए हमारे वैल्यूज, x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 10। रख के चेक कर लो अब। 8 टू या 16 प्लस 30, 46 माइनस 46 इज इक्वल टू 0, वेरीफाई हो गया। 24 प्लस 50, 74 माइनस 74 इज इक्वल टू 0, वेरीफाइड। अगर अब यह सोचो ये सब कुछ अगर याद हो प्रोसेस तो कितना आराम से आंसर आएगा, एकदम एक लाइन में आंसर आएगा ना। प्रैक्टिस के साथ याद भी हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 15 है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का। फॉर विच वैल्यूज ऑफ p does the pair of equation below has a unique solution। तो सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला याद है या फॉर्मूला बताऊं फिर से लिखकर। x डिवाइड बाय b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू y डिवाइड बाय c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय a1b2 माइनस a2b1। सिंपल लग रहा है। पिक्चर बनाने की कोशिश करो। जो डायग्राम अभी दिखा था ना हमने, ये डायग्राम, वो इसको साफ सुथरा करो थोड़ा। ये जो डायग्राम है इसको दिमाग में बनाने की कोशिश करो। एक बार में लिख सकते हो, इतना मुश्किल भी नहीं है। दिमाग में अगर थोड़ा थोड़ा सेट होगा ना तो एक बार में लिख दोगे। x के बाद आना है b1c2 फिर b2c1, y के बाद c और a आना है c1a2 माइनस c2a1, 1 के बाद a1b2 आना है फिर a2b1। धीरे धीरे याद हो जाएगा। ये फॉर्मूला लिख दिया। अब वैल्यूज डालो। x के नीचे क्या आएगा, p इंटू टू। देखो इक्वल टू में जीरो है हमारे पास, हम लोग डायरेक्टली अब यूज कर सकते हैं इसको। इक्वल टू के बाद हमारे पास जीरो है। x के नीचे क्या आ रहा है, p इंटू टू, p इंटू टू माइनस 2 इंटू 8 इज इक्वल टू y के नीचे क्या आएगा, 8 इंटू टू माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 1 के नीचे क्या आएगा, 4 इंटू टू माइनस 2 इंटू पी। ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 2p माइनस 16 डिवाइड बाय 8 माइनस 2p। और y की वैल्यू क्या आएगी, 8 टू जा 16 माइनस 8, 8 डिवाइड बाय 8 माइनस 2p। अब हमें यूनिक सॉल्यूशन चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन चाहिए मतलब डिनोमिनेटर हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर अगर जीरो नहीं होगा तो सॉल्यूशन यूनिक हो जाएगा। यानी कि 8 माइनस 2p इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। जिसका मतलब क्या है, p इज नॉट इक्वल टू 4 होना चाहिए। p की वैल्यू सिर्फ 4 नहीं हो सकती है, उसके अलावा कुछ भी हो। ठीक है। वैसे a1 a2 से भी चेक करना चाहो तो कर सकते हो। a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2, नॉट इक्वल टू होना चाहिए सर। मतलब 4/2 इज नॉट इक्वल टू p डिवाइड बाई 2। यहां से क्या आएगा, 2। p इज नॉट इक्वल टू 4। यहां भी सेम चीज आ रहा है, इधर भी सेम ही चीज आ रहा है। आंसर तो वही आएगा ना, प्रोसेस चाहे कोई भी फॉलो करो। For what values of k will the following pair of linear equations have infinitely many solutions। ये तो सीधा सीधा उसी फॉर्मूला से बनता है ना। a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2 होना चाहिए। बस बैठा दो वैल्यूज। k डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू
3 डिवाइड बाई के इज इक्वल टू माइनस ऑफ के माइनस 3 डिवाइड बाई माइनस 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 कैंसिल हो गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें के की वैल्यू चाहिए। क्या कर सकते हैं, तो इन दोनों इक्वेशंस को इस पार्ट को यूज करके एक इक्वेशन बनाएंगे और फिर इस पार्ट को यूज करके एक दूसरा इक्वेशन बनाएंगे। दोनों इक्वेशंस को जब सॉल्व कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। क्या आ रहा है, पहले पार्ट को यूज करेंगे तो हमारा के स्क्वायर इज इक्वल टू 36 आएगा। अच्छा डिटेल में बता देता हूँ मैं आएगा के डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई के, यानी कि के स्क्वायर इज इक्वल टू 36, के इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। और दूसरे पार्ट को जब यूज करेंगे तो क्या आएगा, 3 डिवाइड बाई के इज इक्वल टू के माइनस 3 डिवाइड बाई के, यानी कि 3k इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल टू 0, यानी कि k की वैल्यू क्या हो सकती है, k इंटू के माइनस 6 इज इक्वल टू 0। k की क्या क्या वैल्यूज आई, एक जगह आई प्लस और माइनस 6 और दूसरी जगह क्या आई, k इज इक्वल टू 0 या k इज इक्वल टू 6, k प्लस माइनस 6, यहाँ पे k इज इक्वल टू 0 या k इज इक्वल टू 6। तो देखो k इज इक्वल टू 6 ही एक कॉमन वैल्यू है जो सब कुछ को सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ भी सेटिस्फाई हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा। अगर k की वैल्यू को हम लोग 6 रख लेते हैं तो हमारे सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे। यही हमारा सॉल्यूशन होगा, k इज इक्वल टू 6। ठीक है, चाहो तो इसको रख के देख सकते हैं फिर से क्या आएगा, k की वैल्यू 6 रखेंगे तो 6/12 इज इक्वल टू 6, 3 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 6 माइनस 3, 3 डिवाइड बाई 6, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2 आएगा, आ रहा है। तो यही हमारा सॉल्यूशन है। ओके, अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके बाय।